विजयनगर गांव में बिरजू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। बिरजू मेहनती था। वह रोज जंगल में जाता, वहां लकड़ियां काटता और उन्हें गांव में बेच देता। परंतु उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि धीरे धीरे घर का राशन भी खत्म हो गया। एक दिन बिरजू ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, अब मैं पड़ोस के गांव में जाकर काम करूंगा। यहाँ ना तो कोई काम मिल रहा है और ना ही लकड़ी बिक रही है। मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन पर पूरा भरोसा है बिरजू। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं जल्द ही लौटूंगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। बिरजू अगले दिन जंगल के रास्ते पड़ोस वाले गांव की ओर चल पड़ा। वहां वह दिन में मजदूरी करता और शाम को लकड़ियां बेचता। बाजार में वह ग्राहकों को आवाज लगाता, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। कितने की दे रहे हो भाई साहब? सिर्फ एक सिक्के में पूरी गट्ठर दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे दे दो। एक रात थकान के बाद सोने से पहले बिरजू सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही मेहनत करता रहा तो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूंगा। फिर मैं एक गधा लूंगा और गधे पर लकड़ियां लाद के यहाँ लाऊंगा, जिससे मुझे और फायदा होगा। दिन ब दिन उसकी मेहनत रंग लाई और उसने बहुत सारे सोने के सिक्के जमा कर लिए। अब वह घर लौटने का फैसला कर चुका था। अगले दिन बिरजू ने अपना सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। जंगल के बीच पहुंचने पर उसने चोरों का एक झुंड देखा। हे भगवान, अब क्या करूं? ये सब मेरे सारे सिक्के लूट लेंगे। मैं फिर से गरीब बन जाऊंगा। लेकिन बिरजू बहुत चतुर था। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने नकली सोने का सिक्का अपने हाथ में लिया और दूसरे हाथ में 10 असली सिक्के पकड़े। फिर वह चोरों के पास जाने लगा। अरे ओ, रुक जा, जल्दी से जो भी तेरे पास है सब निकाल दे। मैं गरीब लकड़हारा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल, तेरे हाथ में क्या है? चोरों के कहने पर बिरजू ने अपने दोनों हाथ खोले। एक हाथ में 10 असली सिक्के थे और दूसरे हाथ में एक चमचमाता नकली सिक्का। तेरे पास 11 सिक्के हैं और तू कहता है कुछ नहीं है। सच सच बता, ये सब क्या है? यह जो सिक्का है ना, जादुई है। जिस किसी वस्तु के साथ रहता है उसे दुगना कर देता है। सच कह रहा है? हाँ भाई, जंगल में घुसने से पहले मेरे पास 5 सिक्के थे। इस जादुई सिक्के के कारण वे 10 सिक्कों में बदल गए। तो फिर यह जादुई सिक्का हमें दे दे, हम तुझे छोड़ देंगे। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने यह सिक्का दे दिया तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, हम इसके बदले तुझे 100 सोने के सिक्के देंगे। बोल, मंजूर है? बिरजू ने थोड़ा नाटक किया और फिर मान गया। उसने चोरों को जादुई सिक्का दे दिया और उनसे 100 असली सोने के सिक्के ले लिए। ठीक है, बस एक बात याद रखना, इस सिक्के का उपयोग दिन में केवल 2 बार ही किया जा सकता है। ठीक है, तू जा। उन चोरों से 100 सोने के सिक्के लिए और घर की तरफ चल पड़ा। इस पैसे से उस लकड़हारे ने अपने लिए कुछ जमीन खरीदी और उसमें खेती करने लगा। उधर चोरों के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, मैं तुम्हारा सरदार हूं, इसलिए सबसे पहले इस जादुई सिक्के का प्रयोग मैं करूंगा। अगर यह सिक्का सच में जादुई हुआ तो हम सभी अमीर हो जाएंगे। यह कहकर सरदार अपनी तिजोरी से 100 सोने के सिक्के निकालता है और उनके साथ वह जादुई सिक्का रख देता है। वह बेसब्री से इंतजार करता है कि सिक्के दुगने हो जाएं। कई घंटे बीतने के बाद भी सिक्के वैसे के वैसे ही रहते हैं। सरदार को अब समझ आता है कि उसे मूर्ख बनाया गया है। उस लकड़हारे ने मुझे बेवकूफ बनाया है। यह सिक्का जादुई नहीं है। तभी उसका दूसरा साथी अंदर आता है। सरदार, तुमने सिक्के डबल कर लिए क्या? हाँ, कर लिए। लो, अब तुम इसे आजमाओ। दूसरा साथी सिक्के लेकर अपनी किस्मत आजमाता है। कई घंटे बीतने के बाद वह वापस आता है। सरदार, यह सिक्का तो नकली है, इससे कुछ नहीं हुआ, हमें धोखा दिया गया है। इसके बाद तीसरा साथी भी
जादुई सिक्के को आजमाता है। जब उसे भी कोई फायदा नहीं होता तो सभी समझ जाते हैं कि लकड़हारे ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। उस लकड़हारे ने हमें ठग लिया। उसने नकली सिक्का देकर हमारे 100 सोने के सिक्के ठग लिए। अब हम उसको सबक सिखाएंगे। चलो उससे अपना पैसा वापस लेते हैं और धोखा देने के लिए सजा भी देंगे। लकड़हारा चोरों को अपने घर की ओर आते हुए देखता है। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास भागता है। सुन भाग्यवान, चोरों का एक समूह अभी हमारे घर की तरफ आने वाला है। जब वे मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं बाजार से खुदाई का सामान लेने गया हूँ। इतना कहकर लकड़हारा अपने घर के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद चोर उसके घर पहुंचते हैं। तुम्हारा पति कहाँ है? बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। वह तो बाजार गए हैं खजाने की खुदाई का सामान खरीदने। आप लोग यहीं रुकिए, वो आते ही होंगे। चोर वहीं इंतजार करने लगते हैं। तभी लकड़हारा अचानक घर आ जाता है। तो तुम आ गए। तुम्हारे दिए हुए सिक्के से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने हमें धोखा दिया है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास आज जो कुछ भी है उसी सिक्के की वजह से है। ठीक है, इस बार भी हम तुम्हारे पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन इसके बदले तुम हमें खजाने का नक्शा दोगे। नक्शा तो नहीं दूंगा। तुमने इन्हें क्यों बता दिया? नक्शा तो नहीं दूंगा, लेकिन आपके 100 सोने के सिक्के इस खजाने से वापस लौटा सकता हूँ। मैंने खुदाई का सामान भी मंगा लिया है। हम लोग तुझे 100 सोने के सिक्के और देंगे। थोड़ा ना नुकुर के बाद लकड़हारा नक्शा देने को तैयार हो जाता है। फिर लकड़हारा चोरों को 100 सोने के सिक्कों में खजाने का नक्शा दे देता है। आज चोर नक्शे के अनुसार खजाने वाली जगह पहुंच जाते हैं और फिर उस जगह खुदाई शुरू करते हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उन्हें केवल एक बड़ा पत्थर मिलता है। यह क्या? उसने हमें फिर से बेवकूफ बनाया। इस बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो वापस चलते हैं। चोर अब और भी ज्यादा गुस्से में लकड़हारे के घर की ओर बढ़ते हैं। लकड़हारा फिर से चोरों को आते हुए देखता है। वह सोचता है, अब तो मुझे और चालाकी से काम लेना होगा। ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। चोर उसके घर पहुंचते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। लकड़हारा कहाँ है? उसे बाहर निकालो। इस बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वह तो अभी बाहर गए हैं। ये आदमी हर बार हमें मूर्ख बना रहा है। चलो उसे ढूंढते हैं अंदर, अभी पकड़ के लाते हैं। चोर लकड़हारे को ढूंढकर पकड़ लेते हैं और उसे एक बड़े बोरे में बांध देते हैं। चलो इसे नदी में फेंक देते हैं। यही इसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। रास्ते में चोर एक मंदिर के पास रुकते हैं। सरदार, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है, इसे यहीं छोड़कर चलते हैं। तभी एक घोड़े का मालिक वहां से गुजरता है। लकड़हारा मदद के लिए चिल्लाता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये लोग मुझे जबरदस्ती राजकुमारी से शादी करने के लिए भेज रहे हैं। तो तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? अगर मैं होता तो खुशी खुशी कर लेता। अगर ऐसा है तो तुम भी मेरी जगह बैठ जाओ। घोड़े का मालिक लकड़हारे की जगह बोरे में बैठ जाता है। लकड़हारा घोड़े को लेकर वहां से भाग जाता है। जब चोर लौटते हैं, चलो जल्दी, अब इसको यहीं पर फेंक दो। तो वे बोरे को नदी में फेंक देते हैं। बड़ा धोखा दे रहा था। रास्ते में वे लकड़हारे को घोड़े के साथ देखते हैं। तू यहाँ कैसे पहुंचा? इस घोड़े ने मुझे बचा लिया और मुझे एक सोने की गुफा में ले गया। कुछ सोना घर पहुंचा के आया हूँ और अभी कुछ लेने जा रहा हूँ। चोर घोड़ा खरीदने की जिद करते हैं। यह घोड़ा हमें दे दे, हमें भी उस गुफा तक जाना है। ठीक है, 100 सोने के सिक्के दो तभी दूंगा। चल ठीक है, 100 सोने के सिक्के दे दो इसे। चोर घोड़ा लेकर गुफा की ओर बढ़ते हैं। वे बारी बारी से नदी में छलांग लगाते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इस तरह लकड़हारे ने अपनी चतुराई से चोरों को फिर बेवकूफ बना दिया।